हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे आईआरसीटीसी, जिसके अंदर मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोगों का पैसा फंसा हुआ है और काफ़ी टाइम से ये शेयर आपके पैसे डकार के बैठा हुआ है। और कितना इंतज़ार करना होगा आपको इस शेयर के अंदर, कब आपको मिलेगी एक ज़बरदस्त तेज़ी। तो इन्हीं सब सवालों के जवाब के लिए मैं इस शेयर के ऊपर पूरी की पूरी खबर के साथ बात करूंगा कि कैसे ये शेयर आपको आने वाले टाइम में कुछ देने वाला भी है या फिर ऐसे ही बैठा रहेगा। जैसे हिप्पोपोटामस होता है, वो पानी के अंदर बैठा रहता है, आप उसके निकलने का इंतज़ार करते हैं लेकिन वो बैठा ही रहता है। यानी कि एक ऐसा शेयर जो आपके पैसे दबा के बैठा हुआ है और उसका नाम है आईआरसीटीसी, जिसके अंदर डेफिनेटली आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि कैसे प्रीवियसली इसने काफ़ी बढ़िया रिटर्न दिए थे, लेकिन उसके बाद इस शेयर के अंदर जो रैली है वो थमती हुई दिखाई दी। और इस थमने के बाद आपने बाइंग की थी मोटे प्राइस पर, लेकिन फिर आप फंस गए। तो अगर आप देखें तो मोटे तौर पर इस शेयर ने रिटर्न ज़बरदस्त दिए हैं, लेकिन रैली क्यों थमती हुई दिखाई दे रही है, उसी सब चीज़ों को समझेंगे कि कैसे एक सरकारी कंपनी आपके पैसे डकार के बैठी है। तो यहाँ अगर आप ओवरऑल देखें तो इस शेयर ने बढ़िया रिटर्न जनरेट करते हुए दिखाए। 360% तक के रिटर्न इस शेयर ने दिए हैं। 717 का इस समय प्राइस चलता हुआ नज़र आ रहा है। और जो हाई की अगर मैं बात करूँ 1092 का इसका हाई है, और वहाँ से कंटिन्यूसली इस शेयर के अंदर एक गिरावट दिखाई दे रही है। पिछले 6 महीने के डाटा को अगर आप कैलकुलेट करें तो जुलाई के महीने के अंदर इसने अपना सबसे लोएस्ट 575 रुपये बनाया, और उसके बाद से शेयर धीरे धीरे ऊपर की तरफ आता हुआ दिखाई दिया। और इसने जो अपमूव बनाया 758 रुपये का अपमूव बनाया, और वहाँ से 14 नवंबर के बाद ये कंटिन्यूसली फिर से गिरना स्टार्ट हुआ। तो आज अगर एक महीने के डाटा को कैलकुलेट करते हैं तो ये अपने सबसे लोएस्ट पॉइंट पर बैठा हुआ नज़र आ रहा है। एक महीने के अंदर सबसे लोएस्ट पॉइंट पर बैठा हुआ नज़र आ रहा है। 717 रुपये के प्राइस पर इस समय ट्रेड कर रहा है। अब क्या इस शेयर के अंदर कोई अपमूव बचा है, क्योंकि ओवरऑल एक साल के अंदर इस शेयर ने -15% तक के रिटर्न जनरेट करते हुए दिखाए हैं। अब ऐसा क्या है कि इस शेयर के अंदर कुछ पैसा बनेगा भी या नहीं, तो उन्हीं सब चीज़ों को समझ लेंगे। कम कंपनी है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। 57,384 करोड़ की मार्केट कैप है। 39% तक का रिटर्न ऑन इक्विटी है, लेकिन रिटर्न ऑन इक्विटी कहाँ चला गया, क्योंकि आप तो बहुत मोटे प्राइस पर बैठे हुए हैं। 557 का लो है जो मैंने बताया था, जून जुलाई महीने के अंदर आया था, और 919 रुपये का इसका हाई है, जो टाइम हो गया काफ़ी देखा नहीं है। लेकिन 770 रुपये का इस समय करंट प्राइस चलता हुआ दिखाई दे रहा है। 2 रुपये की फेस वैल्यू के साथ शेयर ने एक अच्छा खासा डीप बनाया, और वहाँ से शेयर निकलता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन ये कहाँ तक जाएगा ये देखना ज़रूरी है, क्योंकि इस शेयर के अंदर फिर से गिरावट आती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि शेयर मार्केट के अंदर गिरावट आना और जाना एक रेगुलर बात है, लेकिन फिर भी आपका पैसा फंसा हुआ है और आपके अंदर दर्द बहुत है इस शेयर को लेके, क्योंकि सरकारी कंपनी आपका पैसा दबा के बैठी हुई है। रिटर्न की बात करें क्वार्टरली बाई क्वार्टरली की, तो रिटर्न बहुत बढ़िया निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई बड़ी गिरावट इस शेयर के अंदर नहीं आ रही है। 4 क्वार्टर के डाटा को अगर आप कैलकुलेट करते तो 209, 214, 246 और 226 करोड़ का नेट प्रॉफिट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ईयरली बाई ईयरली कंपेयर करें तो यहाँ पर भी अगर आप देखें तो नंबर बहुत बढ़िया है। 187 करोड़ के मुकाबले 664, और उसके बाद 894 करोड़ का नेट प्रॉफिट जो इंडियन रेलवे से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। बावजूद इसके दर्द एक ही है कि शेयर क्यों नहीं चल रहा है। अगर दूसरी तरफ हम देखें तो इस शेयर के अंदर जो नेट प्रॉफिट बनता हुआ दिखाई दिया है वो मजबूत है, और शेयर होल्डिंग को अगर आप कैलकुलेशन की तरफ लेके चलें तो ये समझना बहुत ज़रूरी होगा कि कैसे एफआईआई और डीआईआई इस शेयर के अंदर प्ले करते हुए नज़र आ रहे हैं। या एफआईआई की बात करें तो उन्होंने, और डीआईआई की बात करें तो दोनों ही नंबर को अगर कैलकुलेशन में लें तो जो सबसे हाईएस्ट इनके पास होल्डिंग थी वो पिछले साल सितंबर महीने के अंदर थी। अगर एक साल के कैलकुलेशन को लें तो ईयर ऑन ईयर के मुकाबले अगर आप देखते हैं 7.81 के मुकाबले 5.81 ये आती हुई नज़र आ रही है। 2% की मोटे मोटे तौर पर गिरावट है, और ये कंटिन्यूसली गिरावट होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन डीआईआई की बात करें तो यहाँ डीआईआई ने अपने प्रीवियस के मुकाबले यहाँ पर गिरावट तो ज़रूर है, लेकिन पिछले 3 क्वार्टर से इस शेयर के अंदर वाकई में इन्होंने, क्योंकि सितंबर के बाद दिसंबर में एक बड़ी गिरावट
एकदम से 4% तक की इन्होंने अपने आप को नंबर कम कर दिए, लेकिन वहाँ से फिर से ये धीरे धीरे अप मूव बढ़ाते हुए नज़र आ रही है। लेकिन ओवरऑल अगर आप DII को देखें तो ये जून महीने के अंदर लास्ट 2021 के अंदर का सबसे हाईएस्ट पर बैठे हुए थे, वहाँ से ये अभी आधे से भी नीचे हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो ये एक नंबर है दिसंबर के अंदर 2020 में, वहाँ पर FII ने अपनी होल्डिंग को सबसे हाईएस्ट किया था और वहाँ से अभी भी ये बहुत नीचे है। तो IRCTC के अंदर जो असली गेम है वो यहाँ पर होती हुई नज़र आ रही है कि कैसे प्रमोटर FII और DII एक तरीके से इस शेयर के अंदर दूरी बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अब अगर कोई बड़ी चीज़ आती हुई नज़र आ रही है तो वो ये है कि इस शेयर के ऊपर टारगेट बहुत बढ़िया है। अब मैं उस खबर को भी दिखा देता हूँ कि कैसे आपको आने वाले टाइम में इस शेयर के अंदर एक अच्छा खासा रिटर्न मिलता हुआ नज़र आएगा, लेकिन प्राइस ज़्यादा बड़ा नहीं है। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन टारगेट ऑफ 679। तो ये खबर आपको थोड़ी सी पुरानी लगेगी, लेकिन नंबर ऑफ़ द करेक्शन की बात करें तो यहाँ पर आपको जिस हिसाब से 717 पर ये शेयर चलता हुआ नज़र आ रहा है, तो मे भी हो सकता है कि जो टारगेट है वो 779 होगा, जो टाइपिंग एरर नज़र आ रहा है। लेकिन इस चीज़ के बावजूद भी आपको ये समझना होगा कि इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्या टारगेट प्राइस जो अगर टाइपिंग एरर नहीं हुआ है तो 679 है। तो वाकई में प्रभुदास लीलाधर रिकमेंड होल्ड रेटिंग ऑन इंडियन रेलवे कॉर्पोरेशन विद टारगेट प्राइस ऑफ 679। इट इज़ रिसर्च रिपोर्टेड डेटेड 15 नवंबर 2022। तो 15 नवंबर 2022 की रिपोर्ट आपको आज के दिन में क्यों प्रिंट होती ही नज़र आ रही है, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं आ रहा है। बावजूद इसके इस शेयर के अंदर इस समय एक बड़ी गिरावट दिखाई दे रही है। पिछले एक महीने के अंदर ये शेयर अपनी लोएस्ट पर ट्रेड कर रहा है और फिर भी आप कह रहे हैं कि आप होल्ड कीजिएगा इस शेयर को। तो ऐसा कौन सा लॉजिक है कि जिसके अंदर होल्ड किया जाए? हाँ, ये उनके लिए ज़रूर हो सकता है कि जिनके दिल में थोड़ा ज़्यादा दर्द होगा IRCTC को लेकर, वहाँ पर फिर भी साहब कह रहे हैं कि होल्ड होल्ड और होल्ड। तो मेरा मानना एक ही है कि अगर घाटे में है तो ज़रूर होल्ड करना ही पड़ेगा, और अगर आपके अंदर प्रॉफिट बन रहा है तो ज़्यादा इंतज़ार ना करें, बुक करें और कहीं और इन्वेस्ट करें।